ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। ये सम्स वाले पेज में आपको लिखना है। ये टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन 15 है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट क्लोथिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। शॉर्ट सम है, क्लोथिंग स्टॉक निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा है। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000। ये मेरे को फॉर्मूला से इजी नहीं लगता है, मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बना के इजी लगता है और इस पे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। ये 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है टू ओपनिंग स्टॉक। फिर आप लोगों को कैश सेल दिया हुआ है 60,000, क्रेडिट सेल दिया है 40,000। ये 60,000 और 40,000 जो कैश सेल और क्रेडिट सेल है, 60,000 और 40,000 कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय सेल्स बोलते हैं इसको, पहले बाय सेल्स, और 60,000 जो है वो कैश सेल है। तो 60,000 कैश सेल्स और 40,000 क्रेडिट सेल। तो इसको पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं बाय सेल्स, तो इसको अंडरलाइन करके पहले कैश सेल्स 60,000, फिर क्रेडिट सेल 40,000, इस तरीके से लिखते हैं। कैश सेल 60,000, क्रेडिट सेल 40,000, इनर कॉलम। ओपनिंग स्टॉक लिखा डेबिट साइड, कैश सेल और क्रेडिट सेल ये दोनों लिखा क्रेडिट साइड। फिर परचेज दिया हुआ ये 70,000, परचेज 70,000 दिया हुआ है। ऑब्वियसली परचेज 70,000 डेबिट साइड पे आएगा टू परचेज, मतलब इस परचेज के अंदर कैश परचेज भी आ गया, क्रेडिट परचेज भी आ गया 70,000। और कोई परचेज रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो मैं परचेज रिटर्न को 0 अज्यूम करूंगा। लेस परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो मैं परचेज रिटर्न को 0 अज्यूम करूंगा। ठीक है, अब सुनते जाओ सारी बातें। अब क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है 4 ही अमाउंट दी हुई है। पहले क्वेश्चन में 4 ही अमाउंट दी हुई है, पहले इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 डेबिट होगा, ये ओपनिंग स्टॉक 20,000 डेबिट होगा। कैश सेल और क्रेडिट सेल 60,000 और 40,000 क्रेडिट होगा। कैश सेल और क्रेडिट सेल 60,000 और 40,000 क्रेडिट होगा। फिर आप लोगों को दिया हुआ है परचेज 70,000, परचेज 70,000 जो है वो डेबिट होगा। परचेज 70,000 ये मैंने डेबिट कर दिया। ओके, अब एक लास्ट और टिपिकल पॉइंट दी हुई है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 33.33%। 33 मतलब 33.33%, लेकिन ये ऑन कॉस्ट है। ये थोड़ा टिपिकल है, देखो कितने लोगों को समझ में आता है, पुराना याद है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट इन लोगों ने लिखा है, ये इन लोगों ने लिखा है 33.33% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन सेल्स नहीं, ऑन कॉस्ट। अब धीरे धीरे बातें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो इन दोनों का जो टोटल होता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल 60 और 40, इन दोनों का जो टोटल होता है 1 लाख, उसको बोलते हैं टोटल सेल। क्या बोलते हैं? टोटल सेल। इस टोटल सेल्स में दे लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 0। अब 60,000 और 40,000 1 लाख हुआ, 1 लाख में से 0 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 1 लाख आएगा। ये 1 लाख जो आउटर कॉलम में आया ना, इसको नेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब परचेज में जाते हैं। परचेज में 70 माइनस 0, तो आउटर कॉलम में जो 70,000 आया उसको नेट परचेज बोलते हैं। जो आउटर कॉलम में 70,000 आया इसको नेट परचेज बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन कंसेप्ट पे। इन लोगों ने पूछा फाइंड आउट द क्लोथिंग स्टॉक, ये रहा, कैलकुलेट द क्लोथिंग स्टॉक। अब क्लोथिंग स्टॉक जो होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड पे। ऑब्वियसली क्लोथिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, ये हमको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है क्लोथिंग स्टॉक। लेकिन क्लोथिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए डेबिट साइड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमको फाइंड आउट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ये परसेंटेज कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। जैसे ये 33.33% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो ये ऑन सेल्स कितना परसेंटेज होता है मेरे को तो मालूम है, मेरे को तो रटा हुआ है। 33.33 ऑन कॉस्ट होता है, तो सेल्स पे कितना वो मेरे को सिखाना है। अगर आपने इस 1 लाख रुपीज सेल्स का 33.33% कर दिया तो आप गलत हो। 1 लाख का 33.33 नहीं करना है, कॉस्ट का 33.33। और कॉस्ट में भी मैं आपको बताऊं ना, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपके पास नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोथिंग स्टॉक। तो क्लोथिंग स्टॉक तो दिया हुआ नहीं है, तो आप ये परसेंटेज निकालोगे कैसे, क्योंकि ना आपको कॉस्ट की अमाउंट मालूम है
यहाँ पे लिखा है 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तो अमाउंट दी हुई नहीं है, तो ये कैसे निकालोगे? इसका रूल होता है, इसका कन्वर्जन का एक रूल होता है, सुनना ध्यान से। इस रूल को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड ऑन सेलिंग प्राइस, इसका रूल होता है। ये रूल मैंने जर्नल एंट्री चैप्टर में सिखाया है, मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले होता है 20%, फिर होता है 25%, फिर होता है 33.33%, फिर होता है 50%, फिर होता है 100%। पहले ये 5% याद करो, सबसे पहले 5% याद करो, 20%, 25%, 33.33%, 50%, 100%। और अगर आपको याद नहीं रहे तो उल्टा याद करोगे तो इजी रहेगा। सबसे नीचे है 100/1, सबसे नीचे है 100/1, उसके ऊपर है 100/2, उसके ऊपर है 100/3, फिर 100/4, फिर 100/5, 100/3, 100/4, 100/5। अगर आप ऐसे याद करोगे तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे। 100/1 मतलब 100%, 100/2 मतलब 50%, 100/3 मतलब 33.33, 100/4 मतलब 25, 100/5 मतलब 20। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 33.33%, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 33.33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा जब भी, तो मैं बोलूंगा कि भाई 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब, मैं एक एरो ड्रॉ करूं, 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन सेल्स। 33.33% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन सेल्स, मतलब एक नंबर छोटा, 33.33 एक नंबर छोटा 25, और हमेशा हर क्वेश्चन में ये 5% ही होते हैं। अब और रूल्स बताऊं मैं आपको इसके, इसके और रूल्स क्या हैं कि कॉस्ट प्राइस का अमाउंट इज नॉर्मली कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है, नॉर्मली कॉस्ट प्राइस की अमाउंट छोटी होती है, सेलिंग प्राइस की अमाउंट बड़ी होती है। तो कॉस्ट प्राइस का अमाउंट इज लोअर सो परसेंटेज इज हायर, और सेलिंग प्राइस में नॉर्मली, सेलिंग प्राइस में या सेल्स में अमाउंट इज हायर सो परसेंटेज इज लोअर। तो आप इसमें से एक ही चीज याद करो ना, सिर्फ इतना याद करो ना आप लोग कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज छोटा होता है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज छोटा होता है। अगर 33.33 ऑन कॉस्ट है तो सेल्स पे होगा 25, और आगे करें, अगर सेल्स पे होगा 25 तो कॉस्ट पे होगा 20, सॉरी मेरी गलती है, अगर कॉस्ट पे होगा 25 तो सेल्स पे होगा 20, ठीक है। मतलब सेल्स का परसेंटेज एक लेवल छोटा होता है। अगर 100% ऑन कॉस्ट हो तो 50% ऑन सेल्स, 50% ऑन कॉस्ट हो तो 33.33% ऑन सेल्स, 33.33% ऑन कॉस्ट हो तो 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन कॉस्ट हो तो 20% ऑन सेल्स। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 33.33% ऑन कॉस्ट, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 25% ऑन सेल्स में। तो ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 33.33% ऑन कॉस्ट, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 25% ऑन सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस। अब सेल्स का नेट सेल्स आउटर कॉलम में 1 लाख, मैं इस 1 लाख रुपीस का 25% निकालूंगा, इस 1 लाख रुपीस का मैं 25% निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्वियसली 1 लाख का 25% 25,000 होता है, और ऑब्वियसली मेरा आंसर राइट है। अब मैं डेबिट का टोटल करूंगा, मैं डेबिट का टोटल करूंगा, देखें डेबिट का टोटल कितना है, इक्वल टू सम, डेबिट में है 20,000, 70,000 और 25,000, तो ये होता है मेरे हिसाब से 115, 1,15,000। क्रेडिट का टोटल है 1 लाख, क्रेडिट का टोटल है 1 लाख, तो ऑब्वियसली 1,15,000 माइनस 1 लाख इज 15,000, ये मेरा क्लोथिंग स्टॉक। तो क्लोथिंग स्टॉक 15,000 आया, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। अब क्लोथिंग स्टॉक कितना आया 15,000, तो मैं लिखूंगा क्लोथिंग स्टॉक फाउंड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट इज इक्वल टू 15,000 और पीछे रुपीस। डन। मैंने सिर्फ आपको एक चीज सिखाई, परसेंटेज कन्वर्ट करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 33.33% ऑन कॉस्ट, मैंने उसको कर दिया 25% ऑन सेल्स, ठीक है।
अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब लोग अच्छी तरह। देखो बेटा, देखो बेटा सब लोग,